तो रोज़ की तरह अनोखी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबके अभिनंदन और स्वागत के परिणाम स्वरूप प्रेरणादायक विषय में दोस्तों आज हम विचार मंथन करेंगे कि योग में विफलता और सफलता हमारे जीवन में आती है और जाती है। जिस प्रकार सुख और दुख जीवन के दो भाई हैं, उसी प्रकार विफलता और सफलता भी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, जिसमें हमको एक प्रेरणा मिलती है। हम असफलता में भी प्रेरणा प्राप्त करते हैं, असफलता से हम सफलता की प्राप्ति करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भावनामृत में भगवान कृष्ण के सही स्वरूप और उनके आदर्शों और विचारों के अनुसार चलने के लिए हमारे जीवन को किस प्रकार सामर्थ्यवान बनाने के लिए अपने भाव प्रकट किए हैं, तो उसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों जब उनके भावों को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, विचारते हैं, समझते हैं, बूझते हैं, तो इसी प्रसंग में दोस्तों जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावनामृत में होता है, यानी कृष्ण भावनामृत में वह अविरल हो जाता है, तो वह इस शरीर का परित्याग करने पर इस भौतिक जगत में कभी वापस नहीं आता। तो इसीलिए दोस्तों इसका वर्णन भगवद गीता के 4th अध्याय में एक जगह किया है। उसको हमको समझना पड़ेगा कि जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेनि तत्वतः तत्या देहं पुनर्जन्मं नेति मामेति सो अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे यानी आविर्भाव यानी मेरी दुर्लभता या तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, समझता है, कृष्ण भावनामृत का जिसने अच्छी प्रकार से अवलोकन किया है, जिसने उसको समझा है, बूझा है, वह इस शरीर को छोड़ने पर यानी जब इस शरीर को वह त्याग देता है तो इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। अभी तो वह कहते हैं कि मेरे सनातन धाम को वह प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए हमको कृष्ण भावनामृत के वास्तविक स्वरूप का चिंतन करना पड़ेगा। तभी कहा है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वो वेति तत्वतः तत्या देहं पुनर्जन्मं नेति मां मेति सो अर्जुन। यानी हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, मेरे होने न होने मैं कब अवतरित होता हूँ, कब नहीं होता हूँ, और मेरे कर्म किस प्रकार के हैं, कर्मण्येवा अधिकारस्व मा फलेषु कदाचन। तो कर्मों की दिव्य प्रकृति की को जानता है, इस प्रकार वह बूझता है, समझता है, तो वह इस शरीर का को छोड़ने पर संसार में पुनर्जन्म उसका नहीं होता। अभी तो मेरे सनातन धाम को वह प्राप्त हो जाता है, परम धाम की प्राप्ति उसको हो जाती है, जो भगवान के वास्तविक रहस्य को समझने लग जाता है।
तो इसी के परिणाम से उन्होंने यह भी कहा दोस्तों, असफल योगी जो होता है, योग यानी साधना, जो साधना के स्वरूप में विराजित हो जाता है वही योगी कहलाता है। तो योगी किसी अच्छे परिवार में या पुण्यात्मा और धनी जो है अथवा राजसी परिवार में लौट कर आता है, किंतु पूर्ण कृष्ण भावनामृत को प्राप्त व्यक्ति, जिसको पूर्ण कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति हो जाती है, पुनः वह नहीं लौटता। धनी जो है वह आएगा और योगी जो है वह योगी किसी अच्छे परिवार में यानी पुण्यात्मा की प्राप्ति कर सकता है, लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में पूर्ण रूप से अनुरक्त हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा, वह व्यक्ति पुनः यहाँ नहीं आ सकता है, वह मोक्ष की प्राप्ति नहीं। किंतु पूर्ण कृष्ण भावनामृत को प्राप्त व्यक्ति पुनः नहीं लौटता है, वह नित्य आध्यात्मिक आकाश में यानी गोलोक वृंदावन को प्राप्त करते हैं, जहाँ भगवान नाचते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, सभी प्रकार की लीलाएं करते हैं, वहीं वह विराजमान हो जाता है, उसका जीवन वहीं धन्य हो जाता है। इसमें दृढ़ संकल्प होना, इसके लिए हमें दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा कि भौतिक जगत में फिर से नहीं लौटना। जब हम ये दृढ़ संकल्प अपने जीवन में कर लेते हैं तो सांसारिक जो लोभ, मोह, शोभ, अनेक प्रकार की जो विषाक्त चीज़ें हैं, इनको अपने जीवन से परित्याग करके ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। क्योंकि धनी या राजसी परिवार में अच्छा जन्म लेकर भी हम अपने सुनहरे अवसर का दुरुपयोग करके पुनः नीचे गिर सकते हैं। क्योंकि हमें अगर हमारा भौतिक अवसर संकल्प निष्ठता के स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते, तो फिर यह खतरा क्यों मोल लिया जाए। चैतन्य महाप्रभु ने यही समीक्षा की है दोस्तों कि अच्छा यही होगा कि जीवन में कृष्ण भावनामृत विधि को पूरा कर लिया जाए। उन्होंने जब तक हम संकल्पित नहीं होंगे, यह अत्यंत ही सरल है और तनिक भी कठिन नहीं। हमें केवल क्या करना है, कृष्ण का चिंतन करते रहना और वास्तविक यानी स्वच्छ हृदय से, स्वच्छ मन से, निस्वार्थ रूप से, निष्काम भाव से, और हम आश्वस्त हो सकेंगे कि हमारा अगला जन्म आध्यात्मिक आकाश में यानी गोलोक वृंदावन में या भगवत धाम में होगा। यह हमारा दृढ़ संकल्प जब हो जाता है। इसीलिए दोस्तों अनेक जो योगी लोग होते हैं वो पूर्ण रूप से सांसारिक जीवन से वह हट जाते हैं। तभी कहा है तपस्वी अध्याधिको योगी ज्ञान भ्यो अपि मतो अधिक कर्मिभ्यो क्षाधिको योगो तस्माद् योगी भव अर्जुन। तब उन्होंने कहा कि एक योगी पुरुष एक तपस्वी से, ज्ञानी से और सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। योगी पुरुष जो है वह तपस्वी से, ज्ञानी से और सकाम कर्म से बढ़कर होता है। अतः ही अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण सीख देते हैं
कैसे इस जीवन को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण समर्पित करें। चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार के भावों की रचना की है। सभी प्रकार से तुम योगी बनो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना सारथी इसलिए बनाया कि अर्जुन के अंदर वह सामर्थ्य था। तो भगवद गीता में दोस्तों इस भौतिक जगह में जीवन की विभिन्न कोटियाँ मानी गई, किंतु यदि कोई व्यक्ति योग सिद्धांत के अनुसार विशेषतया भक्ति योग के सिद्धांतों के अनुसार रहता है तो सबसे पूर्ण जीवन, सबसे अच्छा जीवन वह बिताता है। इसीलिए कृष्ण ने कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे मित्र अर्जुन, हमेशा कृष्ण ने अर्जुन को अपने सखा के रूप में रखा। सभी प्रकार से तुम योगी बनो और योगी बने रहो। यूँ तो अर्जुन ने अनेकों जगह अपनी सामर्थ्य को हार मान कर दिया था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे बस का नहीं है। जब उनको युद्ध में भेजा गया महाभारत और यानी तो चारों तरफ उनके मित्र ही मित्र और संबंधी थे। तो भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने कहा कि मैं यह नहीं कर सकता हूँ। तो भगवान ने उनको कहा कि न्यायात पर प्रचलती पदंग धीरा। न्याय मार्ग पर चलने वाला आदमी कभी भी अधीर नहीं होता है। न्याय मार्ग में न कोई अपना है न कोई पराया है, सब समान है, सबके लिए पारदर्शिता है। तभी उन्होंने कहा योगिना सर्वेशा योगिना अपि सर्वेशां मदगते अंतरात्मान श्रद्धा बांध भजते यो मां स में युक्त तमो मतः। यानी समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, मनन करता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में पुनः रहता है। तो अर्जुन के चारों यानी जो नेत्र से उनको खोलने के लिए, उनको चेतना लाने के लिए, तब उन्होंने कहा कि और सबों में वो सर्वोच्च है। यानी समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, विचारता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे मेरे परम अंतरंग के रूप में युक्त रहता है, विराजमान रहता है और सबों में वह सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो भगवद गीता में दोस्तों यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि योगियों के अनेक प्रकार होते हैं। जैसे अष्टांग योगी होता है और हठ योगी होता है। जब हमारे वहाँ कुंभ हुआ था तो कुंभ में अनेक योगी आए थे, अलग अलग उनका अलग अलग धर्म के अवलंबी थे, अलग अलग मठाधीश थे। तो आज भी उस प्रकार की योग साधना हमारे जैसे अष्टांग योग है, हठ योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है। तो और इन सारे योगियों में से जो सदैव मेरे परायण है,
यानी मेरे अनुसार, मेरे मनोकामनाओं, मेरे मनोभावों के अनुसार जो अपने कर्मों को करता है वह सबों में सर्वोच्च कहा जाता है। मेरे परायण का अर्थ है कि कृष्ण के परायण, भगवान के परायण, अर्थात सर्वोच्च योगी सदैव कृष्ण भावनामृत में रहे। ऐसा योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है। दिव्य प्रेम भक्ति में मेरी पूजा करते हुए योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च, सर्वो में सर्वोच्च। तो सांख्य योग में दोस्तों, सांख्य योग विषयक जो गीता के 6ठे अध्याय में सांख्य योग में यही शिक्षा है कि यदि कोई योग अगर हम उसका अध्ययन करते हैं कि उसमें कहा गया कि कोई योग में सर्वोच्च पद प्राप्त करना चाहता है तो उसे कृष्ण भावनामृत में रहना चाहिए। और भजते यानी भज का अर्थ होता है सेवा करना। किसी भी भाव से भगवान की भक्ति भाव में सेवा अर्पित रहना। किंतु कृष्ण का भक्त हुए बिना कौन है संसार में? जो कृष्ण की सेवा करता हो और इस कृष्ण भावनामृत में संग में भक्तगण बिना उस लिए कृष्ण के प्रेम व सेवा करते हैं, यानी कोई निस्वार्थ या निष्काम भाव से सेवा करते हैं, वे अन्यत्र सेवा करके प्रतिमाह सैकड़ों डॉलर कमा सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं। किंतु यहाँ पर दोस्तों की गई यह सेवा प्रेम सेवा या भज है जो इस प्रेम पर आधारित है। तो भक्तगण अनेक प्रकार से सेवा करते हैं। कोई बागवानी करता है, कोई टंकण करना जानता है, कोई भोजन बनाता है, कोई सफाई करता है, कोई अनेक प्रकार के नौकरियों में रहता है। तो सबकी अपनी अपनी मनोकामना के अनुसार अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं। कार्य कृष्ण से संबंधित है। तो जो भी हम कार्य करते हैं पूरी निष्ठा के साथ सब कृष्णमय ही है। कृष्ण ने कर्म को प्रधानता दी गई है। कृष्ण भावनामृत में कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन कहा गया। तो ऐसे कृष्ण भावनामृत में 24 घंटे यानी 4 पहर चलता रहता है। यही सर्वोच्च योग है। अर्थात दिव्य प्रेम भक्ति में मेरी पूजा करना। जैसा कि पहले कहा, पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार की बातें रखी हैं। अपनी चेतना को विष्णु या कृष्ण या परमेश्वर के संपर्क में रखना योग की सिद्धि। तो हम यह सीख ही नहीं बता रहे हैं, यानी इसका वर्णन नहीं कर रहे हैं कि बालक भी कृष्ण भावनामृत में सम्मिलित होने से ही सर्वोच्च योगी बन सकता है। यह तो प्रमाणिक जो हमारे शास्त्र हैं, भगवद गीता है, का निर्णय है। ये शब्द हमारे द्वारा गढ़े हुए नहीं हैं। अभी तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मधुर वाणी से ये शब्द का उच्चारण किया है।
द्वापर युग में जन्म लेने के बाद भगवान कृष्ण ने जब यदा इदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो धर्म की स्थापना के लिए जब अवतरण को होना पड़ा, तो वस्तुतः दोस्तों इसलिए पूजा तथा सेवा कुछ कुछ भिन्न होती है। पूजा में कुछ मंतव्य जो लोगों का तो निहित रहता है, यानी कुछ न कुछ उनका लक्ष्य रहता है कि मुझे ये करना है पूजा करने के बाद। तो मैं अपने मित्र या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की पूजा करता हूँ, क्योंकि यदि मैं उस व्यक्ति को प्रसन्न कर दिया तो कुछ लाभ मेरे को हो जाएगा, जीवन में कुछ प्राप्त कर लूँगा। तो जो लोग दोस्तों देवताओं की पूजा के मंतव्य से करते हैं, देवताओं की पूजा किसी मंतव्य से करते हैं, उसकी भगवद गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है, उसके लिए बड़ी भर्त्सना की गई, उपेक्षा की गई कि काम ऐस्त तैतो हर्थ ज्ञान प्रपद्यन्ते अदेवता तंग तंग नियमम अस्ताध्याय प्रकृत्या नियता या काम अस्ते हर्थ ज्ञाना, यानी जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई। ये समझने की बात है। भगवद गीता के 7वें अध्याय में यह कहा गया है कि जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, अनेक प्रकार की भौतिक इच्छाओं में जो लिप्त है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार, अपने अपनी इच्छा के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। जो लोग वासना काम द्वारा मोहित होते हैं, वे किसी मंतव्यवश देवताओं की पूजा करते हैं, ये सत्य है। ऐसे है दोस्तों, जब हम पूजा की बात करते हैं तो उसमें कोई न कोई मंतव्य हमारा अवश्य निहित रहता है, प्रत्येक मानव। किंतु सेवा भिन्न होती है। भगवान को हम कुछ देते नहीं हैं, भगवान से हम कुछ प्राप्त करने के लिए वंदना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको जल अर्पित करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनके शरण में जाते हैं। तो ऐसे जब हम पूजा की बात करते हैं तो उसमें कोई न कोई हमारा मतलब या मंतव्य नहीं करता। किंतु सेवा भिन्न होती है, क्योंकि सेवा में कोई मंतव्य नहीं रहता। सेवा भाव ही एक ऐसा है जो निष्काम होता है, जिसमें कोई लक्ष्य हमारा नहीं होता है, कोई चीज़ छिपा नहीं रहता है, कोई मांग हम नहीं करते। तो सेवा तो प्रेम के वश से की जाती है। जब प्रेम के वशीभूत कोई इंसान होता है तब वह सेवा करता है। एक असहाय व्यक्ति है, उसकी सेवा निष्काम भाव से की जा सकती है। उससे हमको कुछ प्राप्त नहीं होगा, हम उसको कुछ दे सकते हैं। अगर जो समर्थवान है वो उसको दे सकता है, लेकिन असहाय व्यक्ति नहीं दे सकता है, वही सेवा निष्काम। तो जिस तरह दोस्तों माता केवल प्रेमवश अपने बच्चे की सेवा करती है, शुश्रूषा करती है, लालन पालन करती है, हर व्यक्ति उस बालक को अपेक्षा कर सकता है। कोई कह सकता है बालक गलत है, ये ज़्यादा रोता है, धोता है, परेशान करता है और अनेक प्रकार के गलत यानी इस प्रकार की क्रीड़ाएँ करता है, तो उपेक्षा करते हैं। किंतु माँ ही एक ऐसी होती है जो बच्चा अगर वैसा होता भी है तो उसकी उपेक्षा नहीं करती, क्योंकि माँ का हृदय जीवित होता है, किंतु उसमें प्रेम पूरित रहता है।
तो भज धातु जो है, भजना जो है, भी ऐसी ही है दोस्तों, क्योंकि उसमें कोई मंतव्य नहीं रहता है। भगवान का भजन हम करते हैं, हम बैठे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, भगवान के प्रति अपनी आस्था को समर्थ कर रहे हैं, तो मंतव्य हमारा कुछ नहीं है। जो सच्चे योगी होते हैं, योग से जो अपने को समर्थवान बनाते हैं, अनेकों ऐसे योगी जन हुए हैं जो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में हैं, जिनको अष्ट सिद्धि और नवनिधि की प्राप्ति है, क्योंकि उनमें कोई मंतव्य नहीं रहता है। और सेवा तो शुद्ध प्रेमवश ही की जा सकती है। जब तक सेवा में किसी प्रकार का मंतव्य नहीं होगा, प्रेम के भाव से जो सेवा होती है, वही कृष्ण भावनामृत की पूर्णता है। तो यही संस्तुति दोस्तों श्रीमद् भागवत में एक जगह की गई है। सवे कुशांग पुरोधर्मो, सवे कुशांग पुरोधर्मो यतो भक्तिर भोक्ष्यजे हेतुक्य प्रतिहता यथात्मा सुप्रसीदति, यानी संपूर्ण मानवता के लिए वही परम धर्म है जिसके द्वारा सारे मनुष्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकें। तो ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होती चाहिए, जिससे आत्मा पूर्णतया तुष्ट हो। तो सतो भक्ति रधोक्षजी, यानी भक्ति उसी धातु से बनी है जिससे भज बना हुआ है। तो प्रथम श्रेणी के धर्म की परीक्षा यही है कि दोस्तों हम ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न कर रहे हैं या नहीं। तो यदि हम किसी गुप्त मंतव्य से तथा अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने की आशा से धर्म का आचरण करते हैं, तो हमारा धर्म प्रथम श्रेणी का नहीं, तो अभी तो तृतीय श्रेणी का निकृष्ट धर्म माना गया। तो यह समझ लेना होगा कि प्रथम श्रेणी का धर्म वह है जिसके द्वारा हम ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकें। तो अहेतुक प्रतिहता, इस पूर्ण धर्म को बिना किसी गुप्त मंतव्य के अथवा किसी अवरोध के संपन्न करना चाहिए। ऐसी ही योग पद्धति की संस्तुति श्रीमद् भागवत में तथा भगवद गीता में की गई है। कृष्ण भावनामृत की पद्धति का यही सबसे बड़ा स्वरूप है। इसी के आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावनामृत में होता है तो वह इस शरीर का परित्याग करने पर ही भौतिक जगत में कभी वापस नहीं आता। इसका वर्णन कृष्ण भावनामृत में आज के प्रेरणादायक विषय में भगवान ने अर्जुन से यही कहा था कि जो मेरे आविर्भाज्य तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, समझता है, बूझता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर संसार में पुनः जन्म नहीं होता है। तो अभी तो मेरे सनातन धाम को ही वो प्राप्त करता है। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विषय में कृष्ण भावनामृत में चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार के यानी योग में सफलता और विफलता कैसे आती है, कैसे जाती है,
कृष्ण भावना मतलब कि वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए मानव चेतना को किस प्रकार से जगाना चाहिए, कैसे हमें कृष्ण में लीन होकर के, यानी जब तक हमारा मंतव्य स्पष्ट नहीं होता है, हमारा मंतव्य निष्काम नहीं होता है, तब तक हम पूर्ण कृष्ण भावना मत में समर्पित नहीं हो सकते। यही आज के प्रेरणादायक भाव का सबसे बड़ा स्वरूप है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।